जय हिंद दोस्तों तो आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन चैप्टर की। एवोल्यूशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स को आज हम देखेंगे एक ही वीडियो में। जितने भी ट्रिक्स हैं एवोल्यूशन चैप्टर के और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे एकदम आसान तरीके से। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की जो ओरिजिनेशन उत्पत्ति कब हुई थी, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी 20 बिलियन ईयर्स एगो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, जो ओरिजिनेशन हुआ था यूनिवर्स की, वो 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था, बिलियन ईयर एगो। ठीक। और वहीं बात करें हम अर्थ की, तो अर्थ की उत्पत्ति हुई थी वो 4.5 बिलियन ईयर से हुई थी। ठीक। 4.5 बिलियन ईयर से गो। तो अब दोस्तों हम देखते हैं जो जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिनेशन यानी कि उत्पत्ति हुई, वो पीरियड वाइज क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। ठीक। तो देखिए, पुराने पीरियड से नए पीरियड की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देखिए, पीरियड को याद करने का जो ट्रिक है, तो पीरियड्स को याद करने का पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि किस पीरियड में कौन से ऑर्गेनिज्म की ओरिजिनेशन हुआ, ठीक, या उत्पत्ति हुई। तो पीरियड्स को याद करने के लिए आपको ये निमोनिक्स ध्यान रखना है। एक निमोनिक्स ये है कि एस डी कार्ड परविंदर तिवारी जैसी, कितना, 34। एस डी कार्ड परविंदर तिवारी जैसी 34। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, एस डी कार्ड के एस से हो जाएगा सिल्वरियन, ये सबसे पुराना पीरियड है। ठीक। ये क्या है, ये सबसे पुराना पीरियड है। और डी से एस डी कार्ड परमिंदर तिवारी जैसी 34। ठीक। तो डी से हो गया डेवोनियन, कार से हो गया कार्ड के कार से हो गया कार्बोनीफेरस, पर से हो गया परमियन, तिवारी के टी से हो गया ट्राइएसिक, जैसी के जे से हो गया जुरैसिक, और सी से हो गया क्रिटेशियस। अब 34 के 3 से हो गया टर्सरी, और 4 से हो गया क्वार्टनरी। ठीक। तो इस प्रकार से हम उसको सभी पीरियड्स को याद रख लेंगे। किस ट्रिक से, एस डी कार्ड परविंदर तिवारी जैसी। ठीक। अब देखिए, जो फिश यानी कि मछलियों की जो ओरिजिनेशन हुई वो डेवोनियन पीरियड में हुआ। ठीक। डेवोनियन पीरियड में पहली बार मछलियों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, फिश। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो डेविल फिश का नाम आप जानते हैं ना, जबकि डेविल फिश किसको बोला जाता है, ऑक्टोपस को बोला जाता है, जबकि वो क्या है, फिश नहीं है। लेकिन हम डेविल फिश के नाम से ये याद रख सकते हैं कि डेवोनियन पीरियड में क्या हुई, फिश की उत्पत्ति हुई, डेविल फिश। देखिए, देव से डेविल फिश की उत्पत्ति किस में हुई, डेवोनियन पीरियड में। अब देखिए, एक जुरैसिक फिल्म हॉलीवुड में बनी थी, और वो जो फिल्म थी वो किस पे बेस्ड थी, डायनासोर्स के ऊपर। क्योंकि जो जुरैसिक पीरियड था उसमें क्या थे, डायनासोर डोमिनेंट थे। डोमिनेंट का मतलब है कि बहुत ढेर सारे थे। ठीक। जो डायनासोर्स थे, तो देखिए, डायनासोर जुरैसिक पीरियड में क्या थे, डोमिनेंट थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। और ओरिजिन की बात करें तो पहली बार डायनासोर की ओरिजिन ट्राइएसिक पीरियड में हुआ। ठीक। और जुरैसिक पीरियड में वो डोमिनेंट थे, और इसके बाद क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, वो विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक। डायनासोर्स क्या, ट्राइसिक पीरियड में उनका ओरिजिनेशन हुआ, जुरैसिक पीरियड में वो डोमिनेंट थे, जबकि क्रिटेशियस पीरियड में वो क्या हुए, विलुप्त हो गए। ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो हमने कवर कर लिया इसमें। दोस्तों अब हम बात करेंगे ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में। तो देखिए, सबसे जो पुराने ह्यूमन बींग्स थे, या कह सकते हैं ह्यूमन के सबसे जो पुराने एंसेस्टर थे, तो वो क्या, कौन कौन से थे, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस की क्या खासियत थी, वो ज़्यादा एप की तरह दिखते, वो गोरिल्ला की तरह ज़्यादा दिखते थे। इसके कंपेरिजन में, तुलना में बात किया जाए, जो रामापिथेकस थे वो थोड़ा बहुत क्या, किसके, मेन की तरह ज़्यादा दिखते थे। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। तो जो देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्या खासियत थी कि ये हंटिंग करते थे, किससे, स्टोन से, लेकिन खाते क्या थे, वो फ्रूट्स खाते थे, मीट नहीं खाते थे। भले ही ये हंटिंग करते थे, लेकिन इनकी खासियत थी ये फ्रूट्स खाते थे। अगर मान लीजिए जिसको नहीं याद हो रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आप
गेस कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया वाले गोरे होते हैं, यानी कि आप ऐसे इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रूट्स खाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, वो गोरे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या करते थे, वो फ्रूट्स खाते थे। अब बात करते हैं होमो हैबिलिस की। तो जो होमो हैबिलिस की जो खास जो फीचर्स हैं वो पहले हम देखते हैं। तो दोस्तों होमो हैबिलिस की ये खासियत होती है कि जो इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी, पहले हम ब्रेन कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो उनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 तक थी, ठीक, 650 से 800 तक। और इनको फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड बोला गया। फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड का क्या मतलब होता है, मतलब एक ये पहले क्या इंसान की तरह दिखने वाले क्या थे, ह्यूमंस थे, ठीक। और देखिए अब इनकी इनकी भी यही खासियत थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह कि ये भी फ्रूट्स ही खाते थे। ये भी क्या खाते थे, फ्रूट्स ही खाते थे, मीट नहीं खाते थे, ठीक। होमो हैबिलिस जो थे वो मीट नहीं खाते थे। अब दोस्तों देखते हैं होमो इरेक्टस के बारे में। तो देखिए होमो इरेक्टस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 900 सीसी की थी। और जो दूसरी फीचर होमो इरेक्टस की है, जो होमो इरेक्टस लाइक ह्यूमन बींग्स थे वो क्या करते थे, एकदम सीधे चलते थे, ठीक, जैसे आज का इंसान चलता है वैसे चलते थे। तो इसीलिए इनको फर्स्ट इरेक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स कहा गया है, होमो इरेक्टस को। अब हम बात करते हैं दोस्तों नींदरथल की, ठीक। नींदरथल की बात करते हैं तो नींदरथल की क्या खासियत है, नींदरथल की ये खासियत है, जो नींदरथल की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 1400 सीसी की थी, ठीक। सबसे बड़ी खासियत इनका जो ब्रेन था वो वेल डेवलप्ड था। और क्या करते थे, ये अपने बॉडी को क्या करते थे, बरीड कर देते थे। बरीड का मतलब होता है दोस्तों, देखिए क्या करना कि दफना देना मिट्टी के अंदर। ये अपने बॉडी को, जैसे ही कोई नींदरथल के ह्यूमंस जब मर जाते थे तो ये क्या करते थे, ये उसको क्या मिट्टी के नीचे दफना देते थे। और ये पहले ह्यूमन बींग्स थे जो कि अपने बॉडी को कवर करते थे, ठीक। पत्तों के ज़रिए क्या करते थे, ये अपने बॉडी को कवर करते थे। तो फाइनली दोस्तों हम आज आ जाते हैं किस पे, होमो सेपियंस से, जो कि एक वर्जिनल या मॉडर्न ह्यूमन बींग्स कहा जाता है, जो हम लोगों को कहा जाता है होमो सेपियंस, ठीक। तो इस प्रकार कुछ क्या हुआ, ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। दोस्तों अब हम देखेंगे मेमल की ओरिजिन कैसी हुई, ठीक। तो देखिए मेमल की ओरिजिन कैसे हुई इसको ट्रिक से देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कैसे ओरिजिन हुई। तो देखिए पहले पेलिकोसोर्स आए, ठीक। अब पेलिकोसोर्स पहले आए, उसके बाद आया उनसे ओरिजिन, किसका ओरिजिनेशन हुआ, थेरैप्सिड का। अब थेरैप्सिड से क्या किसका ओरिजिन हो गया, मेमल्स का। फाइनली क्या हुआ, मेमल की ओरिजिन हो गई। अब इसका ट्रिक क्या है, पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग से आप याद रख सकते हैं पीटीएम। तो पीटीएम के पी से पेलिकोसोर्स, थेरैप्सिड, टी से हो गया थेरैप्सिड एंड एम से हो गया मेमल्स। तो दोस्तों आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।